नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड। दोनों ही मेथड एक ही वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है बोर्ड को, थोड़ी थोड़ी देर के लिए होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे इसी इसी एनवायरमेंट में, फिर दोबारा से पुराने वाले एनवायरमेंट में हम शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, चलो जी। गॉस जैकोबी और गॉस सीडल मेथड क्या है? ये हमारे पास आइट्रेटिव मेथड होंगे। आइट्रेटिव मेथड, भाई साहब हमें आइट्रेटिव का मतलब समझ नहीं आया, हमें बताओ। आइट्रेशंस होंगी, हमें आइट्रेशंस का मतलब समझ में नहीं आया, हमें बताओ। कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी, कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी। अरे भाई साहब कैलकुलेशन ज्यादा होंगी तो हम पेपर में क्या करेंगे? पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होगा। जी हाँ, खुशी हो गई, खुशी हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हमारे पास गॉस जैकोबी और गॉस सीडल, देखो दोनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर कर रहे होंगे। दोनों ही बहुत आसान है, यकीन मानो 101% गारंटी, हमेशा की तरह हमेशा की तरह हमेशा की तरह टीकेएस पर 101% गारंटी आपको मिल रही है। ये दोनों टॉपिक अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर से जाने वाले हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का आप क्वेश्चन पेपर में छोड़ कर जाओ। ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। कैलकुलेशन से क्या मतलब? कैलकुलेशन से क्या मतलब? हमारे पास इसमें कुछ कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, कुछ हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जी हाँ, 3 हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने उसमें देखना है कितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 भी हो सकता है, y1 y2 y3 भी हो सकता है। वो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलो जैसा भी आप उसको लेना चाहिए, डन है। हमारे पास कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे, हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, प्रॉपर वैल्यूज, ऑप्टिमल वैल्यू। हमने उन वेरिएबल की क्या निकालनी है? ऑप्टिमल वैल्यू। अब भाई साहब ऑप्टिमल वैल्यू से क्या मतलब हुआ? हम वैल्यूज निकालनी है ना, वैल्यूज तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? अगर मान लो हमारे पास 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 7 कुछ करके इक्वेशन है। अगली हमारे पास है x1 माइनस x2 और प्लस का 10x3। ये हमारे पास एक अगली इक्वेशन गिवन है। ठीक है, उससे अगली चलो एक और ले लेते हैं, आप बोल रहे हो 3 होंगी तो यहां पर x1 प्लस का ले लेते हैं 10x3 और यहां पे ले लेते हैं 8। चलो ऐसे हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, आप बोल रहे हो इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज तो हम दो दो इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम उसमें निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन 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 उसमें आपके पास हिट एंड ट्रायल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दो इक्वेशंस लेते हो या ये दो इक्वेशन लेते हो तो किसी एक वेरिएबल को सेम करना होगा, मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को इनटू में 2 करना होगा, तभी ये वेरिएबल सेम होंगे। अगर ये तो चलो बाय चांस सेम हो जाते हैं, लेकिन ये दो अलग हो जाएंगे। अगर बाय चांस एक में हो भी जाए सेम, एक में अगर सेम हो भी जाए तो फिर भी इसका वेरिएबल, फिर ये दोनों वेरिएबल, मतलब गड़बड़ होने वाली है कहीं ना कहीं वहां पे गड़बड़ होने वाली है। तो इस चीज को ऑप्टिमल करने के लिए, इस चीज को ऑप्टिमल करने के लिए हमारे पास गॉस भाई साहब आए। गॉस भाई साहब ने अपने दो फॉर्मूले निकाले, दो मेथड्स निकाले, जिससे हम बड़ी ही इजीली हम वैल्यूज निकाल सकते हैं किसकी? इक्वेशंस में जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होंगे उनकी। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब बहुत इंट्रोडक्शन होंगे, फटाफट से पढ़ाओ, फटाफट से हमें टॉपिक्स के रूबरू कराओ। चलो जी, टॉपिक्स के रूबरू कराते हैं आपको। डायरेक्ट आपके पास इक्वेशंस लिखते हैं पहले। ठीक है, इक्वेशन से देखो, एक क्वेश्चन लूंगा और दोनों दोनों मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है, बस एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके पास कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होने वाली है। कुछ समझ में आ रहा है, अब आएगा पूरा समझ में, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एक्स वाई जेड बाय गॉस जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन। हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है 2x1 माइनस का x2 इक्वल टू 7, x1 x2 x3 x2 x3। भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास सीक्वेंस में नहीं है। चलो जी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2x1 हो गया, ठीक है, माइनस का x2 है, बहुत बढ़िया, प्लस का x3 नहीं है तो 0x3 हो गया, इक्वल टू 7, माइनस का x1 प्लस का 2x2 माइनस का x3, इसके पास सब कुछ है। ठीक है, यहां पे देखो x1 नहीं है तो 0x1 माइनस का x2 प्लस का 2x3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया, अब साफ सुथरा लग रहा है, अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप नंबर 1 क्या करना है? देखो ध्यान से सुनो, अभी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्यूशन आपने लाना है। ठीक है, यहां पे देखो, हमने सबसे पहले देखना है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये होती है राइट हैंड साइड
और इक्वल्स टू के इधर होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। जो बच्चे भूल गए हो उनके लिए ये रिवीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखना है कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या है, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या है। और कोफिशिएंट में हमने क्या देखना है, कोफिशिएंट में हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा कोफिशिएंट है जो बाकी दो कोफिशिएंट को ऐड करके बन रहा हो। क्या कोई ऐसा कोफिशिएंट है जो बाकी दो कोफिशिएंट के ऐड करके बन रहा हो। मतलब कि देखो दो यहां पे प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। जैसे यहां पे देखो फॉर एग्जांपल, अभी समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो। यहां पे देखो 2 है, यहां पे -1 है, यहां पे 0 है। 2 है, -1 है, 0 है। इन सबके कर दो मोड, इन सबके कर दो मोड। अब देखो सबसे बड़ा 2 है, सबसे बड़ा 2 है। 1 प्लस का 0 करेंगे तो 2 या 2 से लेस देन आ जाएगा, 2 या 2 से लेस देन आ जाएगा। देखो दो दो प्रोबेबिलिटीज मैंने अभी बोला, दो हो सकती है। या तो 2 हो सकता है या तो 2 से छोटा रहेगा, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, डन है, समझ में आई बात। अगर इसका मैं एडिशन करता हूं तो क्या होगा, देखो 1 + 0 1 होगा, 2 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो -1 2 -1, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 को साइड में ले लो। ठीक है, अगला क्या है -1, अगला क्या है, यहां भी -1, इसका मोड लो, इसका मोड लो, प्लस करो 1 + 1 2, तो ये भी क्या आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है या 2 से कम है, दोनों में से कोई एक चीज कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो रही है। अगला देखो, अगला देखो 0 -1 और 2, सबसे बड़ा नंबर 2 है, साइड में ले लो भाई साहब को। ठीक है, अगला यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, मोड करो, मोड करो, प्लस करो, -1 + 0, -1 का 1 हो जाएगा, +0 1 हो गया। ठीक है, 2 से लेस देन है, कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि तीनों के तीनों जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, उन तीनों में हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये कंडीशन हमारे पास वहां पे सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका साफ साफ एग्जामिनर हमें मतलब कह रहा है कि आप यहां पर गॉस जैकोबी मेथड लगा सकते हो। गॉस जैकोबी मेथड भी लगा सकते हो और गॉस सीडल मेथड भी लगा सकते हो। दोनों की दोनों मेथड में ये वाला जो स्टेप है ये कॉमन रहने वाला है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। चलो जी, इतना हमने देख लिया कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं हो रहा होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस उससे मुश्किल हो जाती है, आगे बढ़ सकते हैं, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन उससे कैलकुलेशंस बड़ी ना अजीब तरीके से, मतलब बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो उस चीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चेक कर लो, अगर ये चीज बन रही है इन तीनों इक्वेशन के साथ तो मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डायगोनली ऐसे हो। देखो यहाँ पे किसका वेरिएबल था, एक्स का था, ये वाला किसका वेरिएबल था, x2 का था, और ये वाला किसका वेरिएबल था, x3 का था। मतलब कि x y z भी हो सकता है, देखो x1 x2 x3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। देखिए ये डिपेंड करता है। अब यहां से हमने क्या करना है, देखो ध्यान से समझते जाओ। यहां पर ये हो गया, ये हो गया। चलो जी, बोर्ड की कमी होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ रहा है साथ के साथ। उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और साथ साथ पढ़ रहे होंगे। अगला स्टेप क्या है, देखो जिस वेरिएबल को हमने सबसे बड़ा माना था, जिसको उच्च पद्धति हमने यहां पर दी थी, ठीक है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे x1। ठीक है, चलो पूरा लिखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7, ये उधर जाएगा प्लस का x2 और ये उधर जाएगा माइनस का 0x3। तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे एक ही बात है। ठीक है, अब इसको 2 को भी इधर ले जाओ, ये हो गया 1/2 7 + x2। क्या बोर्ड पे एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है? थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने करना पड़ेगा। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस का x2 और ये हो जाएगा 1/2। ये तो फिर उतना चलो डन है, इतना क्लियर है। अगला देखो, अगला क्या बनेगा हमारे पास, अगला क्या बनेगा ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x2 को यहाँ पे लेंगे हम, तो x2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस का x1। ठीक है, और आगे हो जाएगा प्लस का x3। बढ़िया, ये इक्वेशन नंबर 2। अगली इक्वेशन से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x3 को लेना पड़ेगा, तो x3 इक्वल टू, देखो जो नंबर सबसे बड़ा होगा ना, जो बाकी दो के ऐड करने से इक्वल या लेस देन आए, ठीक है, वो हमने लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस का x2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इतनी चीज क्लियर है क्या? इतनी चीज क्लियर है। जिसको बच्चे को इतनी चीज क्लियर हो गई, जिस बच्चे को इतनी चीज क्लियर होगी, उसने मतलब आधा % क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, निपटारा हो गया उसका, धन्य हो गए आप। तो यहां पर अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है भाई साहब, इतना तो हर कोई कर लेगा, हमें बताओ इसके बाद क्या करना है। देखो इसके बाद हमारी शुरू होती है आइट्रेशंस। आइट्रेशंस माने कैलकुलेशंस। चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या करना है, देखो
फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या करना है, हमने करना है जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स दिए होंगे उन सबको इक्वल्स टू जीरो ले लो, उन सबको इक्वल्स टू जीरो ले लो। अच्छा जी, सबको जीरो ले लिया, सबको जीरो ले लिया, पर आपने चलो ये x1 है इसको जीरो ले लिया, ये x2 है इसको जीरो ले लिया, ये x3 है इसको जीरो ले लिया, पर ये ऊपर ऊपर ये जीरो 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 ये क्या है, ऊपर ये जीरो जीरो ये क्या है, ये भाई साहब है इनिशियल स्टेज। ये क्या है, इनिशियल स्टेज। जब आप सबसे पहले किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करोगे तो उसके ऊपर नॉट आ जाएगा या फिर जीरो कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर अगली आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, ये ऊपर वन आ जाएगा, उससे अगले आइट्रेशन में ऊपर टू आ जाएगा। सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें झोल मोल नहीं करना आपने, ठीक है, डन है। चलो अब देखो ये हमने किया, अब यहाँ पे हमारे पास देखो x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन में, x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन में, यहाँ पे देखो 7 प्लस का ये 0 हो गया तो 7/2, 7/2 यहां से हमारे पास आ जाएगा 3.5, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला देखो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन में, x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस का 0 प्लस का 0, ये 1/2 मतलब कि 0.5, बहुत बढ़िया। x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1/2, 1 प्लस का 0 या ये, ठीक है, इसको 0 लिया हमने तो 1/2, ये भी 0.5। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात हमें क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगला बताओ, अब हमें अगला बताओ, ठीक है। इतनी चीज जिस बच्चे को क्लियर है, मान लो उसका पूरा क्वेश्चन हो गया, जी हाँ, मान लो उसका पूरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो हमारे पास अब ये वाली जो है ये नई वैल्यूज आ गई, हमारे पास ये वाली जो है ये नई वैल्यूज आ गई। अब ये वाली वैल्यूज डालनी है हमने इन इक्वेशंस में और करनी है अगली आइट्रेशन। ये वैल्यूज हमने इन जैसे 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 हमें हमें करके बताओ भाई साहब, ऐसे बोलो मत। चलो जी, सेकंड आइट्रेशन, तो मैंने क्या बोला, क्या आ जाएगा, x1 ऊपर में 2 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले x1 की वैल्यू क्या है, 1/2 7 प्लस x2, 1/2 7 प्लस का x2, x2 की वैल्यू कहां से लेनी है, ऊपर वाले आइट्रेशन से, तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, ठीक है। अगला क्या है x2 ऊपर में 2, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है 1/2 1 प्लस का x1 प्लस x3, अब x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.5 प्लस x3 क्या है, देखो x3 क्या है 0.5, बात समझ में आ रही है, यहां से वैल्यू निकालो तो x3 क्या होगा, यहाँ पे देखो x3 का 1/2 1 प्लस में x2, 1/2 1 प्लस में x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 0.5 वैल्यू निकालो। तो यहां पर आपके पास अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं तो 3.75, उसके बाद है आपकी 2.5 और 0.75, 2.5 और 0.75। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 0 डाली, चलो उससे हमारे पास नई वैल्यूज आ गई, फिर अब 0 0 को भूल गए, हमारे पास अब ये वाली वैल्यूज है, फिर ये वैल्यूज हमने अगले इटरेशन में डाली, अब ये वाली नई वैल्यूज आ गई, अब ये वाली वैल्यूज हम अगली इटरेशन में डालेंगे, फिर वो नई वैल्यूज आ जाएंगी, वो वैल्यूज उससे अगली इटरेशन में डालेंगे, फिर वो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर वो वैल्यूज उससे अगली इटरेशन में, ऐसे करते जाएंगे भाई साहब, कब तक, कभी तो हार मानेगा ये, कब हार मानेगा, जब हमारे पास देखो, जब हमारे पास मान लो मेरे पास चलो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, फटाफट से करूंगा मैं, यहाँ पे बात समझ में आएगी कैसे कैसे करना है। चलो जी, अब ये हमारे पास है, अब हमने करनी है थर्ड आइट्रेशन। देखो मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखूंगा यहाँ पे, उम्मीद है अब आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4.75, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.75 और x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.75, ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में। चलो जी, फोर्थ आइट्रेशन पे जाएंगे। अब फोर्थ आइट्रेशन में क्या होगा, देखो ऊपर 4 4 डाल लो सबके, x2 पे 4 डाल लो और x3 पे 4 डाल लो, ठीक है। चलो जी, अब यहां पे इसको सॉल्व करो तो क्या आएगी आपके पास वैल्यूज 4.875, उससे अगला है आपके पास 3.75, उससे अगला है 1.875, ठीक है। चलो जी, अब फिफ्थ आइट्रेशन भाई साहब, आपको पता कैसे लग रहा है कि आप अगली आइट्रेशन पे जाने वाले हैं, देखो यहां पर क्या है हमारे पास x1 की वैल्यू 4.75, उससे अगली क्या आई 4.875। हमने क्या करना है, हमने तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम ना आ जाए, मतलब कि x1 x2 x3 की वैल्यूज ऊपर वाली आइट्रेशन के जब बराबर ना आ जाए, पूरी बराबर नहीं चाहिए, मान लो जैसे यहां पे आ रहा है 4.75, तो अगले में
7 6 आ जाए, 7 7 आ जाए, 7 8 आ जाए, जब ऐसी कुछ वैल्यूज आ जाए तो वहां पर हमने आइट्रेशन अपनी स्टॉप कर देनी है। बात समझ में आ गई? अब देखो मैं आइट्रेशन यहाँ पे सारी की सारी लिख रहा हूं आपका समय बचाने के लिए, बाद में आप यहाँ पे मैच कर लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे आइट्रेशन देखो आपके लिए लिख दी है, 6 आइट्रेशन, 7 आइट्रेशन, 8 आइट्रेशन, 9 आइट्रेशन, 10th 11th 12th 13। भाई साहब इतनी ज्यादा आइट्रेशन, इतनी ज्यादा इटरेशन, जी हाँ इतनी इटरेशन बनती हैं इसमें। कई कई सवालों में 8 तक चल जाती हैं, कई कई में 10 तक चलती है, कई कई में 15 तक भी चली जाती है, ठीक है। इसलिए ये मेथड क्या है, काफी लो स्टैंडर्ड पर आता है, ठीक है। इसके बाद जो मेथड आता है जो कि गॉस सीडल मेथड है, उसकी आइट्रेशन इससे थोड़ी सी कम होंगी, इसी वजह से वो इसका क्या कह सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं। पर पहले इसको अच्छी तरह समझ लो, यहां पे हम देखो रुके क्यों, यहां पे हम रुके क्यों, देखो 10th में हमारे पास 5.8 था, यहाँ पे 5.9 हो गया, तो ये तो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5.9 था, यहाँ पे भी 5.9 मिल गया, तो हम आगे क्यों बढ़े। देखो अगला देखो 4.8 है, तो यहाँ पे 4.9, ये मिसमैच कर रहा है, तो इसकी वजह से आगे बढ़ना पड़ा। अब यहाँ पर देखो 5.9, यहाँ पे 5.9 सही आ रहा है, यहाँ पे 4.9, यहाँ पे 4.9 ये भी सही है, यहाँ पे 2.9, यहाँ पे 2.9 ये भी सही है। मतलब कि 12th और 13th आइट्रेशन में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लगभग लगभग मतलब लगभग क्या पूरी ही सेम आ रही है, बस लास्ट के जो थोड़े से डिजिट्स है वो थोड़े से वेरी कर रहे हैं, और वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, हर आइट्रेशन में करेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में करेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमने क्या करना है, अपनी ब्रेक लगा देनी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये लास्ट वाली जो वैल्यूज हुई ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे। क्या ऐसे वैल्यूज लिखेंगे? जी नहीं, आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो। x1 इक्वल टू 5.9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x2 इक्वल टू 4.9 मतलब 5 हो जाएगा। x3 इक्वल्स टू 2.9 मतलब 3 हो जाएगा। चलो जी भाई साहब, ये वैल्यूज तो आ गई, पर हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये आंसर हमारा सही आया है या नहीं। देखो जी कंफर्म करना है, ये वैल्यूज डालो क्वेश्चन में। तो यहां पर हमारे पास 6 5 और 3, तो यहां पर डालेंगे अगर 6, यहां पर डालेंगे अगर 5, यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 3। चलो डाल के देखते हैं। ये देखो 6 टू 12 हो गया, माइनस का 5 हो गया, क्या 7 आता है? जी बिल्कुल आता है। अगला देखो माइनस का 6 प्लस का 5 टू 10, माइनस का 3, तो माइनस का 6 और ये प्लस का 7, 7 माइनस 6 1, क्या 1 है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 6, क्या ये 1 आता है? बिल्कुल बढ़िया। तो मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारा बिल्कुल सही आया है। द कृष्णा सूरी ने, मतलब कृष्णा सूरी ने हमें बढ़िया तरीके से पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है। चलो जी समझ में आ गया। देखो सबसे इजी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ऐसे में बड़ी बड़ी क्वेश्चंस ले लेता और आपको करता उसमें कॉन्सेप्ट चाहे क्लियर ना होता, लेकिन टाइम बहुत लग जाता। तो हमने टाइम भी कम लगाना है और आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी करानी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे गॉस सीडल मेथड के साथ। उसमें फर्क क्या है अब वो जानते हैं। चलो जी देखो जी यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, गॉस जैकोबी अच्छे से हो गया है। अब हम जा रहे हैं गॉस सीडल की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप दोनों मेथड्स में सेम होता है। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, देखो हमने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है यहाँ पर, ठीक है, किसका है, x का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करके देखते हैं। 0, तो ये 1 प्लस का 0 1 होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमारे पास अगला क्या है, 2 है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा दोबारा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, जी बिल्कुल करेगा। 1 प्लस 1 2 होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है। अगला क्या है 2, यहाँ पे 0 और -1 मोड में लिखेंगे, प्लस करेंगे, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन हमारे पास काबिल है किसके लिए, गॉस सीडल के लिए, ठीक है जी। गॉस सीडल के लिए भी और गॉस जैकोबी के लिए भी था। ये हमने करके दिखाना है वहां पे, ये करके दिखाना है कि ये कैपेबल है इस मेथड के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे देखो वही सारी इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। जो भी बड़ा नंबर होगा, मतलब जो हमने जो यहाँ पे इक्वेशंस लिखी थी उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में था, या फिर उसको अगर राइट हैंड साइड में करते हो तो ऐसे आ जाएगा सब में, ठीक है। जो भी बड़ी वैल्यू होगी हमने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि 1/2 7, ये हो जाएगा प्लस का x2, ठीक है। अगला x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 1/2, ये सारे के सारे इधर जाएंगे, तो 1 प्लस का x1 प्लस का x3, ठीक है, बढ़िया। चलो अगला x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो x3 को इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस का x2, ठीक है, बढ़िया। चलो जी हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन गए। हमने इन तीनों की हेल्प से हमने आइट्रेशंस करनी है, और उन आइट्रेशंस की हेल्प से हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, x1 x2 और
x3 की। चलो जी, अब सबसे पहले हमने वहां पे क्या किया था, हमने कहा था कि जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो होती है, जो हमारे पास इनिशियल स्टेज होती है, वहां पे सब 0 0 लेते हैं, वहां पे सब 0 0 लेते हैं। चलो जी, इतनी बात मान लेते हैं। यहां पर भी हम क्या करते हैं, सबको 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, नाराज नहीं करना किसी को भी हमने। उसके बाद हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने क्या बोला था, यहां पर आएगी हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन, यहां पर आएगी फर्स्ट आइट्रेशन। देखो सारा ध्यान यहां पे कर लो, डिफरेंस क्या है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट आइट्रेशन जब आएगी हमारे पास, तो मतलब कि x1 ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 7 प्लस का x2, x2 ऊपर क्या है 0, तो 7 प्लस का 0, 7/2 जो कि हो जाएगा 3.5। क्या इतनी चीज क्लियर हुई भाई साहब? कुछ नया तो बताओ, पहले भी तो आपने ये किया है। देखो अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, x2 ऊपर 1, x2 की वैल्यू क्या है 1/2, 1 प्लस x1 प्लस x3, इसके जस्ट ऊपर देखो x1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, सबसे एडवांस्ड वाली वैल्यू, सबसे एडवांस्ड वाली वैल्यू हमने क्या निकाली, देखो x1 की, x1 की वैल्यू यहां पे है 3.5, तो यहां पर हम 0 नहीं लेंगे भाई साहब, हम लेंगे 3.5। अगली क्या है x3 की वैल्यू, क्या हमने ऊपर इससे x3 की वैल्यू निकाली है कहीं, सबसे एडवांस्ड वैल्यू x3 की क्या मानेंगे हम यहाँ पे, 0 ही तो मानेंगे, तो यहां पर 0 हो गया। ये 1 प्लस 3.5 होगा 4.5/2, ठीक है, 4.5/2 अगर आप करेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 2.25। बढ़िया, अब आया समझ में, अब डिफरेंस पता लगा, डिफरेंस पता लगा। अब आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर हम एडवांस्ड वैल्यू पकड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आइट्रेशन जो है वो कम लगेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 13 आइट्रेशन, इतनी कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा वैसे पेपर में, 13 आइट्रेशन, इतनी कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा, तो इसी वजह से वो पेपर में कम आता है। या फिर आपको पेपर में दे देंगे कि आप हमें 5 आइट्रेशन तक करके दिखाओ, आप हमें 4 आइट्रेशन तक करके दिखाओ, वो कई बार हमें दे देंगे, ठीक है, वो इतना रैम खा लेते कई बार। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आपने कोशिश करनी है कि गॉस सीडल मेथड से करें, या फिर आगे जो इससे भी एडवांस्ड मेथड है जिसमें आइट्रेशन इससे भी कम लगती है, वो आगे आने वाली वीडियोस में जो कराऊंगा, ठीक है, उन मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऊपर 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है। x3 की वैल्यू है 1/2, 1 प्लस का x2, 1/2, 1 प्लस का x2, x2 की वैल्यू ठीक इसके ऊपर देखो, ठीक है, इसके ऊपर सबसे एडवांस्ड वैल्यू, सबसे एडवांस्ड वैल्यू 2.25, तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर 2.25 प्लस का 1/2, ये हो जाएगा 1.625, 1.625। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो सेकंड आइट्रेशन, यहां पर अब आएगी आपकी सेकंड आइट्रेशन, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। चलो जी, सेकंड आइट्रेशन में x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी x1 की पावर 2 हो जाएगी, x1 की पावर 2 हो जाएगी। ये x1 का स्क्वायर मत मान लेना, ठीक है, ये 2 का मतलब क्या है कि ये सेकंड आइट्रेशन में हम खेल रहे हैं। तो यहां पर x1 की वैल्यू क्या है 1/2, 7 प्लस का x2, x2 देखो सबसे एडवांस, सबसे एडवांस ये x3 है, ये x2 है, x2 की वैल्यू 2.25 प्लस का आगे कुछ नहीं है, चलो ब्रैकेट बंद करो भाई साहब, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहां पे देखो सेकंड आइट्रेशन में 4.625, 4.625, समझ में आ गई बात। चलो जी, अब ऐसे x2 की निकालो, x2 की निकालो, x2 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, अगला क्या है 1 प्लस का x1, x1 की सबसे एडवांस वैल्यू इससे ऊपर ठीक निकाली है 4.625 प्लस का x3, x3 की सबसे एडवांस वैल्यू ये रही, x3 की सबसे एडवांस वैल्यू 1.625, ठीक है। चलो जी, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.625, 3.625, ठीक है, बढ़िया। चलो अब x3 की निकालो, x3 निकालो, क्या है 1/2, अगला क्या है 1 प्लस x2, 1 प्लस x2, x2 की वैल्यू सबसे एडवांस्ड, ये हमने ऊपर निकाली हुई 3.625, ठीक है। चलो जी, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में 2.3125, 2.3125 करते जाओगे, समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। एक लास्ट आइट्रेशन बताता हूं यहाँ पे, थर्ड आइट्रेशन, ठीक है, इसके बाद में आपको सीधा आंसर बताऊंगा और फिर लास्ट में आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा x1 पावर में 3 लिख दो, इससे पता लग जाएगा किस पे थर्ड आइट्रेशन में खेल रहे हैं हम, ठीक है। देखो 1/2, 7 प्लस का x2, x2 की सबसे एडवांस्ड वैल्यू ये है हमारे पास 3.625, 3.625, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास 5.3125, 5.3125, घबराना नहीं है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू आएगी, वही छाप देना यहाँ पे। ज्यादा बड़ी, ज्यादा पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आ रही हो तो उसको शॉर्ट कर लेना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके। उम्मीद है उतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए आप।
अगला है x2, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है 1/2। यहां पे देखो 1 प्लस का x1, x1 की सबसे लेटेस्ट वैल्यू ये है 5.3125, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है x3, x3 की सबसे एडवांस वैल्यू, सबसे लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे x3 की है 2.3125, 2.3125, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसके बाद हमारे पास आएगा 4.3125, 4.3125, x3 की निकालेंगे ऐसी वैल्यू, ठीक है। x3 क्या है 1/2, यहाँ पे 1 प्लस x2, x2 की सबसे एडवांस वैल्यू ये है 4.3125, तो ये 5.3125/2 हो गया, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया 2.656, 2.656। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक हमारे पास किसी दो आइट्रेशंस में x1 x2 x3 की वैल्यूज बराबर बराबर ना दिख रही हो, ठीक है जी। बराबर कितनी चाहिए हमें? 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। जैसे अगर 5.3 है तो अगली, जैसे 5.3125 है तो अगली 5.345 भी हो सकती है, ठीक है। 5.3 कॉमन है तो वहीं पे हमने ब्रेक मार देनी है। सिर्फ x1 की नहीं, x2 की भी सेम होनी चाहिए, x3 की भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं तो साथ साथ ही इनको चलाना है। क्या बात समझ में आती है? चलो जी, बाकी आइट्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी करिए सॉल्व, फिर मैच करते हैं। ये पकड़ो भाई साहब, निपटारा कर दिया हमने निपटारा कर दिया। देखो यहाँ पे सारी की सारी आइट्रेशन हमने दी, फोर्थ आइट्रेशन, फिफ्थ आइट्रेशन, सिक्स्थ और सेवंथ आइट्रेशन। क्या सेवंथ पे रुक जाए हम? सेवंथ पे रुक जाए, अच्छा चेक करते हैं। सेवंथ आइट्रेशन में देखो x1 की वैल्यू 5.957, ऊपर जाए सिक्स आइट्रेशन में तो 5.914, 5.9 और 5.9 बराबर है, रुक सकते हैं। अच्छा अगली भी तो चेक करनी है, 4.9 4.9 बहुत बढ़िया, 2.9 2.9 बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम अपनी ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब देखो x1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5.9 है तो 6 हो जाएगी, यहाँ पे x2 की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, x3 की कितनी हो जाएगी 2.9 से 3 हो जाएगी। देखो 653 653 क्या बराबर आ रही है? क्या बराबर आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? हमने यहाँ पे 7 आइट्रेशंस करी है, पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी करी थी? 13 आइट्रेशंस, 13 आइट्रेशंस, ठीक है। बहुत लंबा जा रहा था, थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला। अब क्योंकि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही करनी है तो वो भी फटाफट हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? गॉस जैकोबी समझ में आया, गॉस सीडल समझ में आया, कुछ नहीं है, सिर्फ आइट्रेशंस का फर्क है। सबसे पहला स्टेप आपने देखना है, क्या ऐसे कोफिशिएंट हमें मिल रहे हैं जिनके दो कोफिशिएंट का अगर हम प्लस करें मोड में तो वो तीसरे वाले कोफिशिएंट के क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तीसरे वाले कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखो 2 है, अगर कोई और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे 3x1 लेता हूं, प्लस का x2 लेता हूं, प्लस का x3 लेता हूं, ठीक है, इक्वल टू मान लेता हूं, तो यहाँ पे देखो 3 1 और 1, तो 3 का मोड हो जाएगा, 1 का मोड हो जाएगा और 1 का मोड हो जाएगा। ऐसे कौन से दो कोफिशिएंट पकड़ूं जो तीसरे का इक्वल हो या फिर उससे कम हो, ठीक है। मुझे पता है अगर इन दो को पकड़ लूं मैं तो इसके या तो इक्वल होंगे या तो कम होंगे, ठीक है। इक्वल तो नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन सेटिस्फाई कर जानी चाहिए, तो वहां पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। सेम अगली इक्वेशन में करेंगे, जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशन वहां पे गिवन होंगी उन सब के साथ सेम तरीके से हम आजमा कर देखेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा गॉस जैकोबी और गॉस सीडल को यूज करने के लिए हमारे काबिल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है? ठीक हो, उम्मीद है समझ में आया होगा, सारा अच्छे तरीके से समझाया है, तसल्ली से समझाया है। चलो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर धन्यवाद, गुड बाय।